वही कैंडिडेट अपने अदर स्टेट में जो भी उसका साथी होगा, दोस्त होगा, भाई होगा या फिर रिलेटिव होगा, कोई भी होगा, उसी तरह के से काम करके फिर 19,838 वाले भर्ती में उसका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक, आप जनरल कोटा जैसे मिलता है अदर स्टेट वाले को या फिर अदर कैंडिडेट को, जैसे जनरल कोटा से जो कोई भरना चाहता है आप उस तरीके से आइए। लेकिन आप ये फर्जीवाड़ा करके जो आए हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आप करवाएंगे। जनरल से जो भी कोटा उसका बना होता है उस तरीके से आप नौकरी बिहार में ले सकते हैं, लेकिन फर्जीवाड़े तरीके से वो नौकरी लेके, आरक्षण का लाभ लेके यहाँ पे जो प्रॉपर निवासी बिहार का होता है उसका हक मार देता है। ठीक, हेलो वॉरियर्स, जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं भाई आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्त, आज वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरा देखिएगा। मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। रीजन ये है कि 21,391 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है ना, इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, अभी बिहार पुलिस 19,838 है, इसको 21,391 कर दीजिए और ये 19,838, इसको दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। रीजन ये है, देखिए पद 21,391, पहले जो वैकेंसी बीत गया है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी जो 19,838 आ रहा है इसकी भी बात हम करते हैं। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी आप लोग देख रहे होंगे, सीधा लिखा हुआ है अदर स्टेट। जैसा कि आज आप लोग को बता दे भाई कि आज सुबह हमें करीब 7:30 8 बजे के 7:30 पौने 8 बजे के समथिंग में एक फोन आया कैमूर भभुआ से। एक लड़का फोन करके बोलता है कि भैया हम बॉर्डर के इलाके के हैं, मतलब भभुआ कैमूर के हैं, हमारे यहाँ से यूपी बॉर्डर लगता है, 21,391 की बहाली हो या फिर मास्टर की बहाली हो। आप लोग को जैसे पता है कि बिहार में भाई डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल नहीं तो ये होता है कि भाई ऑल ओवर किसी भी स्टेट से आके आप बिहार पुलिस में फॉर्म भर सकते हैं, बिहार मास्टर में फॉर्म भर सकते हैं, या किसी भी तरह की वैकेंसी निकलती है आप बिहार में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म आप भर सकते हैं, वो भी जनरल कोटे से। लेकिन 21,391 के बहाली में भाई इतना बड़ा धांधली हुआ है ना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इतना बड़ा धांधली हुआ है कि रिजर्वेशन के जगह पे ये हाल हुआ कि बिहार का जो प्रॉपर यानी कि मूल निवासी था, जो यहाँ का कैंडिडेट था, वो भी छट गए। आप लोग को पता होगा दोस्त कि 21,391 वाले में जहाँ पे लड़की का सीट 8,000 के समथिंग में था, वहां पे इसको 11,000 कर दिया। यानी कि सबसे पहले तो 3,000 सीट लड़की ऐसे ही खा गई लड़का का, यानी कि 3,000 कोटा कम हो गया वहां पे। उसके बाद हुआ ये है कि बिहार में आके ऑल ओवर स्टेट से जो भी बॉर्डर के इलाके के हैं, ये क्या किया है कि सबसे पहले अपना आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाता है। समझिए यहाँ बात को, डॉक्यूमेंट में धांधली करके बिहार में आरक्षण कैसे मिला दोस्त, आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले जो बॉर्डर के इलाके के हैं उनको पता होगा कि होता क्या है कि मेरा, जैसे मान लीजिए कि हम यूपी के हैं, मेरा कोई रिलेशन का आदमी बिहार में है, बॉर्डर के इलाके में शादी हुआ है, जैसे मेरा मौसी हो गया, मेरा नानी घर हो गया, या मेरे फुआ का घर हो गया, किसी का भी रिलेशन का घर हमारे बिहार में है। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले आधार कार्ड का अपना एड्रेस चेंज करवा के बिहार का करवा लेंगे। तो क्या हो गया कि आधार कार्ड जो है मेरा बिहार का हो गया। जब एड्रेस हम चेंज करवा दिए तो मेरा आधार कार्ड बिहार का हो गया। अब यहाँ क्या है कि आधार का एड्रेस चेंज करवा दिया। उसके बाद पैन कार्ड भी एडिट होता है दोस्त। पैन कार्ड में कोई बड़ा इशू ये सब नहीं होता है, जो भी थोड़ा सा माइंड लगाएगा वो ये काम आराम से इजीली कर सकता है। आधार कार्ड का एड्रेस चेंज, पैन कार्ड का एड्रेस चेंज। डॉक्यूमेंट कहाँ का है उसका भाई? एजुकेशन का सारा डॉक्यूमेंट उसका उत्तर प्रदेश यूपी का है, या फिर बंगाल का है, या फिर झारखंड का है। जैसे हमारे जमुई का बॉर्डर लगता है झारखंड, चकाई वहां से देखते होंगे, लगता होगा, नवादा से लगता है, शेखपुरा से लगता है, यूपी का बॉर्डर लग जाता है हमारा गोपालगंज के पास लग जाता है, कैमूर भभुआ के पास लग जाता है, आपके बक्सर के पास लग जाता है। तो ये सब क्या करते हैं, अपने रिलेशन का जो घर होता है बिहार में, वहां का एड्रेस सबसे पहले चिपकाता है। उसके बाद एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो हो गया यूपी का। अब जब बिहार पुलिस का फॉर्म भरा या बिहार में मास्टर का फॉर्म भरा किसी भी चीज का, वो क्या करता है कि ब्लॉक से जाति आय आवास फर्जी तरीके से बनवाना। आप लोग को पता है कि ब्लॉक में भाई धड़ल्ले से फर्जी तरीके से काम होता है। 100, 50, 500, 1000, 2000, 5000 रुपया दीजिए, आपका जाति आय आवास तीनों चीज बन के रेडी हो जाएगा। आज सुबह में जब वो लड़का फोन करके बताने की बोला कि भैया ऐसे ऐसे करके बात है, मेरा 62 नंबर था, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से हमको छाट दिया, जबकि हम की प्रॉपर बिहार के निवासी है, कैमूर के हम हैं, और मेरे सामने ही बनारस वो लड़का रहता है। बोला कि मेरे सामने ही यूपी का लड़का फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवा के आज बिहार पुलिस में सिलेक्ट हो गया वो। तो हम पूछे कि कैसे, तो बोला कि भैया ऐसे ऐसे इस तरीके से बात है।
आज से 1 महीना पहले नालंदा वाले राज, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब चैनल पे, नालंदा वाले राज का एक वीडियो आया था जिसमें कि एक बिहार पुलिस सिलेक्टेड कैंडिडेट जिसका कि रिटर्न भी निकल गया था, फिजिकल भी निकल गया था। जब 240 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड नोटिस आया था, उसमें उस कैंडिडेट का नाम था। रीजन ये था कि वो लड़की जो थी यूपी की थी और शादी अपने बिहार में आके की थी। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने में इतना दिक्कत हुआ कि उसको नौकरी नहीं मिला। उस लड़की को दोबारा जनरल कोटे से वो 19,838 वाला फॉर्म फिल की है। अब बोली कि हम जनरल कोटे से नौकरी लेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो कैंडिडेट शादी कर ली बिहार में, जो लड़की शादी कर ली यूपी से आके बिहार में, उसको जाति प्रमाण पत्र बनाने में इतना दिक्कत हुआ कि उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। सीएसबीसी ऑफिस में 5 दिन तक वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई सॉल्यूशन वहां से नहीं निकला। सीधा बोला कि आप जाति प्रमाण पत्र बिहार का लाइए। एससी कैटेगरी से लड़की थी, उसके हस्बैंड भी उसके साथ में 5 दिन से गर्मी में बौख रहे थे। नालंदा वाले राज जो है वो भैया कवर किए थे, उसका वीडियो आप लोग देखे होंगे। आप यहाँ से समझ सकते हैं भाई, वो शादी करके जब बिहार में आई तो उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जबकि रूल आप लोग देखे होंगे, नोटिस जो निकलता है फॉर्म भरने के टाइम में भी या फिर बाद में भी जो निकला था, उसमें यह था कि लड़की का जाति आय जो है आवास है, आवास और जाति तो प्रॉपर मुख्य रूप से पिता के घर का होना चाहिए। आप लोग सीधा देखे होंगे, जो मैरिड कैंडिडेट रहता है या फिर अनमैरिड रहता है वो भी। ईडब्ल्यूएस में भी यही मैटर हुआ, एनसीएल में भी यही मैटर हुआ। अब यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे ये है कि ब्लॉक से जाति आय आवास फर्जी तरीके से तो बना लिया, पैसे से मतलब रहता है ब्लॉक के कर्मचारी से, वो क्या करता है तीनों चीज बना देता है। अब लॉजिकली बात यहाँ पे ये है दोस्त कि जब जाति आय आवास तीनों चीज बन गया तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट यानी कि जनरल से हो या फिर अदर कैटेगरी से हो, तो ईडब्ल्यूएस या एनसीएल उसका इजीली आराम से बन सकता है, उसका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा उसको बनाने में। अब ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो होगा ईडब्ल्यूएस लगा देगा, जो एनसीएल के कैंडिडेट होगा वो एनसीएल लगा देगा। अब क्या होगा कि जब इतना चीज मिल जाएगा उसको, तो वो फिर क्या होगा कि बिहार में जो आरक्षण मिलता है पुलिस डिपार्टमेंट में हो चाहे मास्टर के डिपार्टमेंट में, किसी भी तरह का डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन जो होता है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट को मिल गया। रीजन बस ये, डॉक्यूमेंट में धांधली। सबसे पहले तो आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवा लिया, पैन कार्ड का एड्रेस चेंज करवा लिया, उसके बाद जाति आय आवास ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो भी होता है वो बनवा लिया, तो काम तो उसका वहां पे तमाम हो गया। अब उसको कौन रोकने वाला है? सीएसबीसी दोस्त इतना चेक इस तरीके से नहीं करता है जितना आप सोचते हैं। मेन काम होता है कि जाति आय आवास आपके पास में होना चाहिए, वो भी टाइमली, जिसको वित्तीय वर्ष बोला जाता है उस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस एनसीएल आपका है वो भी वित्तीय वर्ष अकॉर्डिंग आपका समय के अनुसार होना चाहिए, जो सीएसबीसी प्रेफर करता है कि भाई हमको इस डेट का चाहिए। वहां पे वो बनवा लिया। अब सीएसबीसी जब देख ही रहा है कि भाई इसके पास में जाति आय आवास है, ईडब्ल्यूएस या फिर एनसीएल इसके पास में है, तो फिर इसके सत्यापन क्या होगा, किस तरीके से सत्यापन करेगा? अब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी मान लीजिए कि वो लड़का हो कोई भी हो जो भी अदर स्टेट से है, जो बिहार में फर्जी तरीके से नौकरी लिया, अब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर बिहार पुलिस सीएसबीसी करता है तो कहां से करेगा? जो आधार कार्ड के एड्रेस होगा, आधार कार्ड में जो चेंजिंग एड्रेस है वहां पे वो जाके वेरिफिकेशन करेगा। अब वेरिफिकेशन करने के लिए जाएगा तो वहां पे कौन मिलेगा? उसके रिलेशन का लोग मिलेगा, बिहार में जो प्रॉपर रह रहा है। जो अदर स्टेट का है वो नहीं, जो बिहार में प्रॉपर रह रहे हैं, यानी कि उसके फुआ का घर हो गया, नानी का घर हो गया, या फिर उसके मौसी का हो गया, किसी का भी घर हो गया। इसमें सेटिंग बड़ा तगड़ा होता है भाई, ठीक है। और इसमें इन्वॉल्विंग जो लेवल है ना भाई, बहुत तगड़ा इन्वॉल्विंग लेवल हुआ है। अब देखिए, खरीदे हुए जमीन को वापस बेचना या लेके छोड़ देना, इसमें एक काम ये होता है कि भाई जब आपको फर्जी डॉक्यूमेंट कोई बनवा रहा है ना, तो क्या करता है कि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो अपने बाप के नाम से या किसी भी कैंडिडेट मतलब अपने नाम से बिहार में वो जमीन खरीदता है, ठीक। जमीन जब खरीदेगा तो एक ये हो जाता है, उसका स्टेबलेट बन जाता है कि भाई हमारा जमीन बिहार में है, हम बिहार के निवासी हो गए, आधार का एड्रेस जाति आवास सब चीज बन ही गया, जमीन भी मेरा बिहार में हो गया, तो उसको तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर निवासी वो कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है, या फिर बंगाल का है, या फिर झारखंड का है, ये बॉर्डर इलाके का है। तो ये काम ना बहुत गंदा तरीके से चल रहा है, बहुत गंदा तरीके से, ठीक। ये संज्ञान मामला जो है ना भाई, 1-1.5 महीना पहले भी हमको आया था, लेकिन उस चीज उतना ध्यान नहीं दिए थे इस चीज पे। लेकिन आज हम नालंदा वाले राज भैया का वीडियो देखे, वो लड़का हमको भेजा था कि ऐसे बात है भैया, हम जब देखे तो मेरा तो दिमाग ही शौक लग गया कि भाई ये चीज हकीकत में होता है ऐसा। अब जो जमीन वो लड़का खरीदता है अपने बाप के नाम से या किसी के भी नाम से,
वो क्या करता है, नौकरी लगने के बाद ना वो जमीन को बेच देता है। जमीन को बेच देता है, या फिर नौकरी लगेगी या तो जमीन बेचने का कोई है नहीं, सब कोई चाहता है कि जमीन हम जितना हो सके खरीदे, तो या तो बेच देगा या फिर वही छोड़ देगा उसमें। तो ये सबसे डिमेरिट पॉइंट भाई बिहार सरकार का है और ब्लॉक में काम करते हुए कर्मचारी का है, जो कि इस तरह का काम करता है। और इससे क्या होता है कि जो बिहार का मूल निवासी है, जो बिहार का प्रॉपर कैंडिडेट है, ये धक्का खा जाता है हर एक जगह से। आप यहीं पे देखिए ना, 21,391 में दोस्त 8,000 के जगह पे 11,000 लड़की फिल हो गई। वहीं पे जहाँ पे 13,000 लड़का का सीट था, वहां पे वो मात्र 10-11,000 के समथिंग में आता है। 3,000 तो पहले यहाँ पे सीट खा गया। उसके बाद अदर स्टेट का कैंडिडेट का प्रावधान ये है दोस्त कि वो जनरल कोटा से फॉर्म भरेगा। अब जनरल तरीके से, जनरल से जो भी कोटा उसका बना होता है, उस तरीके से आप नौकरी बिहार में ले सकते हैं। लेकिन फर्जीवाड़े तरीके से वो नौकरी लेके, आरक्षण का लाभ लेके, यहाँ पे जो प्रॉपर निवासी बिहार का होता है उसका हक मार देता है। ठीक, अब बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट हमें देख रहे होंगे, सोच रहे हैं कि भैया ये बात क्यों बोल रहे हैं। देखिए, आपकी नौकरी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, लेकिन लीगल तरीके से आइए। आप जनरल कोटा जैसे मिलता है अदर स्टेट वाले को या फिर अदर कैंडिडेट को, जैसे जनरल कोटा से जो कोई भरना चाहता है, आप उस तरीके से आइए। लेकिन आप ये फर्जीवाड़ा करके जो आए हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से आप करवाएंगे। ठीक, अभी हम बोले हैं बहुत सारे, हम अपने जो भी न्यूज वाले हैं उनसे भी बोले हैं, और जो बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उनको भी हम ये चीज बोले हैं, वीडियो बनेगा, CSVC को भी ये मामला संज्ञान में लेना चाहिए। और सबसे पहले तो आप ब्लॉक के कर्मचारी को उठाइए जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया है उसका, इस पे एक्शन होना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कमेंट करते हैं, क्या आप लोग ऐसा फील किए हैं या फिर आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये चीज सही है, आप ये बात सही बता रहे हैं, एक बार आप लोग कमेंट करके दोस्त बताइएगा। उसके बाद जो भी होगा आगे का कार्रवाई भाई आपका भरपूर साथ यहाँ तक दिया जाए। 21,000 में जो भी हो गया, 21,391 के भर्ती में अब 19,838 वाला जो वैकेंसी है ना, देखिए होता क्या है कि मनोबल कैसे बढ़ता है इंसान का, मनोबल इस तरीके से बढ़ता है जब 21,391 का जो भर्ती था उसमें वो लड़का लोग जो भी अदर स्टेट का था वो फर्जीवाड़े तरीके से अगर सिलेक्शन लेता है तो उसको तो किसी तरह का दिक्कत हुआ नहीं। अब क्या करेगा कि वही कैंडिडेट अपने अदर स्टेट में जो भी उसका साथी होगा, दोस्त होगा, भाई होगा या फिर रिलेटिव होगा, कोई भी होगा, उसी तरह के से काम करके फिर 19,838 वाले भर्ती में उसका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक, तो ये चीज पे आप लोग को विशेष ध्यान देना है कि प्रॉपर बंदा कहाँ का है। सबसे पहले आप उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट देखिए, उसके बाद बॉर्डर एरिया का अगर वो डॉक्यूमेंट बन रहा है तो आप वहां के ब्लॉक कर्मचारी को पकड़िए। उसके बाद उसका सघन जानकारी होना चाहिए, उसका सघन जांच होना चाहिए गहराई तक जाके कि वो क्या वो बंदा फर्जी तरीके से है या फिर बिहार का प्रॉपर निवासी है। इस तरीके से उसका जांच होना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करके एक बार दोस्त आप लोग बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।